जौनपुर में समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा का 47वां दिन जगह जगह स्वागत होते हुए बटाऊ वीर चौराहा से महाराजगंज पहुंचा। पदयात्रियों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही जनता के मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के मामले में उठा रहा है, लेकिन सरकार उसे अनसुना कर रही है। प्रदेश में कानून का राज नहीं है। भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आज आम जनता, गरीब, किसान, नौजवान की आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। किसान की फसल सूखा और बाढ़ से बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई है। इधर लंपी बीमारी से बड़े पैमाने पर गायों की जान गई है। किसानों के यहाँ खाद और खेती से जुड़ी वस्तुओं का इंतजाम नहीं हो पाया है। पदयात्रा के नेतृत्व कर रहे अभिषेक यादव ने कहा, बेरोजगारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। नौजवानों को नौकरी रोजगार का इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों की आमदनी नहीं हो रही है, नौकरी रोजगार नहीं है। बच्चे इतनी फीस कैसे दे पाएंगे? सरकार छात्रों को धमकी दे रही है। कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों से स्पष्ट है कि यूपी की कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब है। महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अपराध यूपी में ही हो रहा है। महिलाओं के साथ प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न, अन्याय हो रहा है। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव राघवेंद्र यादव ने कहा, भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी को रोकने और कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार ने इन्वेस्टमेंट के सिर्फ सपने दिखाए हैं, साथ ही उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इतने महीने बीत जाने के बाद अभी तक जिलों में बजट नहीं पहुंचा। यह सरकार क्या काम कर रही है? कहा कि समाजवादियों का भाजपा के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध यह पदयात्रा चल रही है। यह संघर्ष सदन से सड़क तक जारी रहेगा। जनता भाजपा का हर स्तर पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। यात्रा में मुख्य रूप से अखिलेश गुप्ता, प्रवक्ता राहुल त्रिपाठी, दीनानाथ सिंह, रमापति यादव, रामजतन प्रधान, महावीर यादव, संजय लल्लू यादव, माँ शंकर, अविनाश विद्यार्थी, राजवीर यादव, राकेश अहिर, विकास यादव, गुड्डू सोनकर, अमित ठाकुर, पंकज यादव, हर्षित, अविनाश, राज साहनी, राहुल यदुवंशी, प्रेम यादव, श्याम बहादुर, लकी, पौना आदि लोग मौजूद रहे। जो कुछ भी आपके देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, वो चाहे जिस माध्यम से आपको मिले, उन खबरों पर जरा गौर करिए। आज $1 की कीमत 81 रुपए से ज्यादा हो गई है। आप सोचिए, या चिंतन करना आपने छोड़ दिया है तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर चिंतन करना है तो आप इस बात को जरूर मंथन करिए कि आखिर कौन सी नीति इन लोगों ने अपनाई है कि जब 60-62 रुपए, 63 रुपए हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आसमान गिर जाएगा, और आज 81 रुपए हो गया तो सब कुछ सही है। इतनी महंगाई बढ़ाने के बाद, टैक्स बढ़ाने के बाद, रोजमर्रा के दामों को बढ़ाने के बाद, पेट्रोलियम की दुगुना कीमत वसूलने के बाद, नोटबंदी करने के बाद, जीएसटी लागू करने के बाद, सारी भर्तियां रोक देने के बाद, पेंशन खत्म कर देने के बाद, इन सब को खत्म करने के बाद भी सरकार अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं सही कर पा रही है, चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया इस देश की अर्थव्यवस्था को, तब चिंतन होना, मंथन करना लाजमी हो जाता है। अगर आप नहीं सोचना चाहते इस तरफ तो आप मत सोचिए, लेकिन हम लोग धूप में निकल करके अपने पैरों को छाले में रगड़ करके आपको बताने आए, जताने आए हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया है। और उसकी वजह से, क्योंकि हम इस बात को बोल रहे हैं कि कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, उसी की वजह से भर्तियां नहीं आ रही हैं। ये बेईमान, ये धूर्त लोग अग्निवीर जैसी जो भर्ती ले आए हैं, योजना ले आए हैं, वो इसी कारण से ले आए हैं कि इनको वेतन देने को इनके पास पैसा नहीं बचा है, इनके पास पेंशन देने को पैसा नहीं बचा है, इसलिए तो 4 साल की नौकरी लेकर के आए हैं कि कोई रिटायरमेंट का प्लान हम न दें, कोई पेंशन का प्लान न देना पड़े, और कोई सेना में अगर इस अग्निवीर से भर्ती हुआ वो शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा भी न दें। ये सरकार की नीति है। आपकी चुप्पी के कारण, विज्ञापनों के द्वारा लगातार अपने आप को महिमा मंडन करने के कारण ये सरकार इस नतीजे पर जा चुकी है कि अग्निवीर जैसी योजना, जो इस देश की अब तक की सबसे वाहियात योजना है, उस योजना को
ये सही मान रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने स्वीकार कर लिया है और अब सारी भर्तियां हम अग्निवीर योजना के तहत ही करेंगे। तभी तो बैंकों